अभी के मौजूदा दौर में आते हैं कैलाश जी। जी देश में जो मौजूदा दौर है और जो एक बहस हम देश के इर्द गिर्द भी देखते हैं, तमाम मुद्दों पर आजकल चलती रहती है, उस पर आपकी क्या राय है और क्या वो भी आपको प्रेरित करता है कुछ लिखने को? देखिए, देश और दुनिया अब इतने ज़्यादा मिलजुल गए हैं आपस में। हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, एक भूमंडलीकृत संसार में रहते हैं। सूचनाएं, जानकारियां, उत्पादन, वितरण, बाजार, आर्थिकी, सब कुछ एक हो गया है। तो दुनिया में जो चुनौतियां इस समय हैं वो गंभीर चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। भारत ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, पहले भी और अब भी कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को देखें। उदाहरण के तौर पर ये जो पेंडेमिक आया कोविड-19 का, सारी दुनिया में उथल पुथल हो गया। लोगों ने कहा ये आर्थिक संकट है, स्वास्थ्य का संकट तो था ही। ये सच है कि वो आर्थिक संकट है, लेकिन मैंने इसे सभ्यता का संकट कहा, क्योंकि जब लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे डर में जीते हैं, एक जैसे समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं अलग अलग तरीके से, तो सभ्यताओं का निर्माण होता है या बदलाव होता है उसके अंदर। तो उस नाते मेरा मानना था कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इससे सोचने की प्राथमिकताएं वगैरह बदलेंगी, और ऐसे ही हुआ। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कोरोना पेंडेमिक से संसार को सीखना था कि दुनिया न केवल जुड़ी हुई है बल्कि दुनिया परस्पर निर्भर भी है। इट्स नॉट ओनली इंटरकनेक्टेड बट इट इज इंटरडिपेंडेंट। ये बात समझ में आनी थी, नहीं आई। अमीर देशों ने $12 ट्रिलियन रिकवरी के नाम पर ग्लोबल फंड बनाया। उस $12 ट्रिलियन में से जो दुनिया के सबसे ज़रूरतमंद देश हैं, जो लो इनकम कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, उनको मात्र 0.13% पैसा दिया गया, उनके ऊपर खर्च हुआ, जबकि इस फंड का नाम था ग्लोबल एजेंडा फॉर एक्शन ऑन कोविड-19। तो खुद के ऊपर ही खर्च कर लिया। तो इस तरह की टूटी टूटी दुनिया को जोड़ने का काम कहाँ से होगा? तो मैंने उसी किताब में ये भी लिखा कि हमको, दुनिया ने सब चीज़ों का ग्लोबलाइजेशन कर दिया, भूमंडलीकरण कर दिया, सूचना का, जानकारी का, फैशन का, उत्पादन का। भारत को अब नेतृत्व करना चाहिए करुणा के भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन का। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कि जब हम दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हुए इसको दूर करने के प्रयास करेंगे तो हम करुणा का पालन करते हैं। करुणा सहानुभूति नहीं है, संवेदना भी नहीं है, करुणा और गहरी है, क्योंकि हम समाधान ढूंढते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर हमने कोशिश किया कि ऐसा होना चाहिए जी। अभी भी मैं तो दुनिया के करीब 140 देशों में, बल्कि 144 देशों में काम करता हूँ। अभी से नहीं, नोबेल प्राइज़ से पहले भी 20 साल से काम कर रहा था। और अभी सबसे बड़ा संकट मुझे लग रहा है अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका में हर रोज़ 10,000 बच्चे बाल मजदूरी, गुलामी और शोषण में धकेले जाते हैं प्रतिदिन। अफ्रीका के बच्चे 10,000, जबकि बाकी जगह पर कुछ तरक्की हो रही है। तो हम लोग जो कि विश्व बंधुत्व में भरोसा करते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम के मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है कि हम वैश्विक स्तर पर इन समस्याओं की, इन चुनौतियों का मुकाबला आगे बढ़ के करें। हमारे अपने देश को तो हमें अच्छे से अच्छा बनाना ही है, लेकिन सारी दुनिया को भी हम अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और ये क्षमता, ये डीएनए हमारे अंदर है। आप यहाँ पर कैलाश जी आए और मुझे लगता है कि आपकी पूरी जीवनी ही अपने आप में एक प्रेरणा है। जो युवा यहाँ पर है, अन्य लोग हैं, उन सबको एक अंदर एहसास होगा कि सिर्फ चर्चाएं करने से नहीं होगा। आपने ज़मीन पर उतरकर बच्चों के लिए जो काम किया है और जिसके लिए आपको विश्व भर में ख्याति मिली है, उस सब का हृदय के साथ हम सब सम्मान करते हैं। ये मंच आपके यहाँ पर आने से सुशोभित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। बहुत धन्यवाद सर।